एसडीएम और सीएसपी ने कंटेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया। शटर लगे हुए हैं, शटर लगे ताले लगा देंगे रात में अगर बन जाए। ठीक है, पीछे भी जो ताला लगा अंदर है, बाहर भी ताला लगा है, अंदर कोई है, पूरा परिवार है, वो साइड में भी पेड़ लगा है। बिरलाग्राम लोहे के पुल क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने क्षेत्र कंटेनमेंट घोषित किया था। शाम को एसडीएम कुमार ने सीएसपी मनोज रत्नाकर के साथ कंटेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों से एसडीएम ने चर्चा की और तैनात पुलिस जवान व सुरक्षा समिति के सदस्यों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। मास्क नहीं लगा रखे तुमने, पास में हो अब तो समझ जाओ। तो बोलो दीपक जरा मास्क लगा के रखो, इतना पास में हो मास्क लगा के रखो, कुछ मुंह पे कपड़ा लगा के रखो भाई। मुंह पे साड़ी का पल्लू वल्लू कुछ रखो, ऐसे मत घूमो बिना मुंह के। जरूरी है 70। थाना बिरलाग्राम क्षेत्र अंतर्गत ई ब्लॉक टापरी क्षेत्र में एक 65-70 वर्षीय महिला जो है पॉजिटिव पाई गई है। तो यहाँ उनके घर और आसपास इलाका जो है कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। तो आज मेरे द्वारा सीएसपी साहब के साथ इसका संयुक्त भ्रमण किया गया, निरीक्षण किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आसपास के लोगों को एहतियात बरतने की समझाइश दी गई है। सभी लोग मुँह ढक के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये सबको समझाइश दी गई है। ज़्यादा नहीं डरा। हाँ, जैसा कि बताया एसडीएम साहब और मैं, यहाँ पे ई ब्लॉक टापरी में एक कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। वृद्ध महिला है, वो पॉजिटिव आई हैं। उसी उपलक्ष्य में निरीक्षण करने आए थे यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया का और देखने आए थे और लोगों को आगाह भी कर रहे हैं कि कृपया करके प्रिवेंटिव एक्शन लें, मुँह पे मास्क वगैरह लगाएँ, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करें। जैसे कि आपने देखा अभी हम लोगों ने समझाइश दी थी, तो लोगों को जागृत भी कर रहे हैं साथ साथ में, इस भ्रमण के साथ। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में साकार सेवा ग्रुप द्वारा इंगोरिया चौपाटी के पीछे स्लम बस्तियों के बच्चों को साबूदाने की खिचड़ी वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नायब तहसीलदार अनु जैन ने शिरकत की। ग्रुप के दिनेश यादव के अनुसार खिचड़ी बांटने के पहले बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए और मास्क का वितरण भी किया गया। इसके बाद खिचड़ी का वितरण किया गया। खिचड़ी पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। मैडम थोड़ा सा फटाफट सभी मास्क पहनो, सभी मास्क पहनो। निकाल ले। हाँ नमस्कार, सभी नगरवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि अभी कोरोना महामारी अभी भी कम नहीं हुई है, तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें और ज़रूरत होने पर ही घर से निकलें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें
थोड़े थोड़े वक्त में हाथों को सैनिटाइज करते रहें और इस बीमारी से हमें लड़ना है। ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम इस क्षेत्र में आए हैं और हमारी संस्था ने, जो कि साकार ग्रुप NGO है, और आज सभी लोगों को फरियाली खिचड़ी और मिठाई वितरित करके ये त्यौहार हमने मनाया है। धन्यवाद। वासियों, मैं अनुजन नायब तहसीलदार। जैसे कि ये NGO है साकार ग्रुप, तो इससे काफ़ी समय से महिला दिवस से मेरी जान पहचान है और समय समय पर ये लोग कुछ भी अच्छे कार्यक्रम करते हैं तो मेरे को समय मिलता है तो मैं आती रहती हूँ। तो इसी उपलक्ष्य में आज यादव जी का फ़ोन आया था, तो अभी हम आए और इनने बहुत अच्छा इन लोगों के द्वारा पहल की गई कि बच्चों को मास्क भी वितरित किया गया, जो कि कोरोना मिटाने में एक बहुत कारगर उपाय है। और इसके बाद इनने प्रसाद भी बांट के काफ़ी सहयोग किया और ये समय समय पर करते रहते हैं, तो हमें ऐसे NGOs के लिए एप्रिसिएशन करते रहना चाहिए। मैं इनके हमेशा साथ। कोरोना महामारी से बचाव हेतु राज्य शासन के एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत मंगलवार को SDM पुरुषोत्तम कुमार ने बैठक आयोजित कर नगर की संस्थाओं से कोरोना बीमारी से बचाव हेतु सुझाव मांगे। अनेक जिंदगी योजना के अंतर्गत नगर पालिका, SDM साहब और नगर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नागदा व्यापारी संघ मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। निश्चित रूप से आज के समय में जागरूकता अभियान जो शासकीय अधिकारीगण और व्यापारी संघ द्वारा चलाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें के आधार पर हम करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आज की आवश्यकता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित होकर अपने जीवनचर्या के सभी कार्य सुचारू रूप से चलाते रहें। और इसी जागरूकता को लेकर आज पूरे नगर में नागदा व्यापारी संघ के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और हम सब व्यापारियों से भी निवेदन करते हैं कि अपने अपनी दुकानों पर, जहाँ जहाँ अपने संस्थान हैं और जहाँ पर भी हम जाते हैं, कुछ मास्क एक्स्ट्रा रखकर अपने आने वाले और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क वितरण करते रहें। जय। जिसमें नागदा व्यापारी संघ द्वारा अपने सुझाव रखे गए व 1000 मास्क प्रदान करने की घोषणा की गई, जिसके चलते बुधवार को नागदा व्यापारी संघ द्वारा नोडल अधिकारी व नगर पालिका परिषद को 1000 मास्क प्रदान किए गए तथा SDM पुरुषोत्तम कुमार के मार्गदर्शन में नगर पालिका के सामने नागदा व्यापारी संघ के सहयोग से 1000 मास्क आम जन को वितरित भी किए गए। इस अवसर पर नागदा व्यापारी संघ संयोजक दिलीप काठेड़, संरक्षक दिनेश अग्रवाल सहित सभी व्यापारीगण मौजूद थे। एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत नागदा व्यापारी संघ ने माननीय SDM साहब, नगर पालिका 1000 मास्क का वितरण आज नागदा व्यापारी संघ द्वारा दिया गया। मेरा नगर के समस्त जनता से भी निवेदन है कि आप मास्क जब भी घर से बाहर निकलो मास्क अवश्य लगाएं। धन्यवाद। आप सभी को विदित है कि कोरोना से बचाव के लिए शासन द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है। ये जागरूकता अभियान है। इसमें अधिकाधिक जनता को जो है जागरूक करना है मास्क लगाने के प्रति और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति। इसी क्रम में आज नगर पालिका को नागदा व्यापारी संघ द्वारा 1000 मास्क डोनेट किए गए हैं तथा डोमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल न्यू दिल्ली इस संस्था के द्वारा भी 500 मास्क जो है डोनेट किए गए हैं। नगर पालिका में मास्क बैंक जो है बना हुआ है, इसमें कोई भी मास्क डोनेट भी कर सकते हैं और यहाँ से ज़रूरतमंद जिनके पास मास्क नहीं है वो मास्क प्राप्त भी कर सकते हैं। अभी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी अधिक से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इसके साथ जुड़ें और इसके प्रचार प्रसार में भी सहयोग करें और बाज़ार में भी जो कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलते हैं उनको मास्क जो है बांटे जाएं और उनके अंदर ये कल्चर डेवलप की जाए ताकि जो कोरोना से जो है बचाव हो सके। सर, जब कोरोना 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था उस दौरान
स्थानीय एसडीएम ने एक समिति बनी थी दानदाताओं के लिए। उसके अध्यक्ष स्वयं एसडीएम थे, तहसीलदार थे। उसके अंदर समिति के अंदर स्थानीय लोगों ने बहुत सारा फंड दिया और उस टाइम एक वादा करा था कि हम उसको जो हिसाब किताब है उजागर करेंगे। आज तक उस फंड का कोई हिसाब किताब नहीं आया। इस संबंध में क्या कहना है सर आपका? पूरा उसका हिसाब किताब है, मेंटेन्ड है। आप जो कोई भी चाहे उसको आके देख सकता है। दूसरा सर, इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आशा कार्यकर्ता एएनएम के माध्यम से वार्ड में टेस्टिंग की एक वो अभियान चलाया था, लेकिन कितना टेस्टिंग हुआ अभी तक ही नहीं बताया गया इस मामले के अंदर, और उस पूरे अभियान की हवा निकल गई एक तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वे जो है, जो घर घर सर्वे किया गया है, उसके अंदर से जितने लोग मिल के आए हैं, सारी के और ILI के, उन सभी के सैंपल लिए गए हैं। सर 1 से 6 वार्ड में देखा गया, किसी वार्ड में 50 सैंपल लिए, किसी में 25 लिए, तो क्या इतने निर्धारित किया गया था? इससे नहीं, निर्धारित का तो इसमें प्रश्न ही नहीं है। ये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है सैंपल लेने का। सर्वे के दौरान जो सारी के मरीज निकल के आएंगे, जिनको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है श्वास लेने में अगर सीवियर कोई तकलीफ़ है, या ILI के इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऐसे लोगों के सैंपल लिए जाना है। जो निकल के आ रहे हैं उन्हीं के ही लिए जा रहे हैं। अगर कहीं ज़्यादा है किसी वार्ड में तो वहाँ ज़्यादा लिए गए हैं, कहीं कम है वहाँ कम लिए गए हैं। और ये अब तो रैंडम सैम्पलिंग भी चल रही है, रैंडमली सबके सैंपल लिए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स भी जल्दी आ रही हैं। थैंक यू। जिंदगी के तहत नगर पालिका नागदा द्वारा शासन के आदेश अनुसार और SDM साहब के अनुसार पूरे नगर में अपन लोग मास्क बांट रहे हैं। और मेरा नगर के सभी लोगों से ये निवेदन है कि अपना मास्क स्वयं पहने। परिवार का कोई भी व्यक्ति अलग अलग मास्क पहने, एक ही मास्क को अलग हर व्यक्ति उपयोग में न ले। पिता अपना अलग मास्क पहने, माता अलग पहने, इससे क्या होगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। एक मास्क घर में कई लोग पहन लेते हैं, मैंने पहन लिया, उसने पहन लिया, स्वयं का ही मास्क पहने, वो ज़्यादा सुरक्षित हम लोग रहेंगे। और हम सबसे ये अपील करते हैं बार बार कि मास्क पहनने से ये लगा के रखो, लगा के भैया, यहाँ खड़ा हो जाओ, सब पेन के खड़ा हो जाए एक बार। इधर आए, इधर आ जाओ, लगा लीजिए। घर पे भी सब लगा के रखो। ले लो बदलते भी लिया करो, दो भी सही, और एक जने को दूसरे को मत दो। पहले वाला निकाल लो, पहले वाला निकाल लो। हाँ, पहला वाला निकाल लो, क्यों लगाओ? सामने से बुला लो, लगाओ, हाथ लगाओ, नीचे जगह यो लगाया करो। रुमाल निकालो, लगाओ अभी, इधर को करके लगाओ। इसके बाद और लगाना ही, चलो सब लगाओ, और रुमाल हटा लो, ये भाई को दो। कोरोना महामारी का दौर शहर में थम ही नहीं रहा है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के बाद भी कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब प्रशासन जन जागरण अभियान शहर में सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों को करेंगे जागरूक। बिना मास्क के नहीं मिलेगा दुकानों में सामान। क्षेत्रवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रशासन कार्रवाई के साथ साथ अब शहर के जागरूक नागरिक सामाजिक, व्यापारिक व राजनीतिक संगठनों का सहयोग लेकर जन जागरण अभियान चलाने के लिए मंगलवार को प्रशासन ने एक बैठक आहूत की। इसमें सभी को सहयोग देने की अपील की गई। व्यापारी महासंघ के संयोजक दिनेश अग्रवाल व अध्यक्ष वीरेंद्र जैन ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि शहर के सभी व्यापारी इसमें सहयोग करते हुए समय पर दुकानें खोलेंगे और बंद भी करेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास भी किया जाएगा। बिना मास्क लगाए ग्राहक को व्यापारी द्वारा सामान नहीं दिया जाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने सुझाव दिया कि चालानी कार्रवाई में नॉमिनल जुर्माना किया जाए। सभी समाज के अध्यक्ष, संस्थाओं के अध्यक्ष सहित गणमान्य नागरिकों सहित एक वृहद बैठक आहूत कर अभियान में शामिल किया जाए। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने करते हुए कहा कि हम भी नहीं चाहते कि चालानी कार्रवाई हो, पर कुछ लोग मानते ही नहीं है, इसलिए कार्रवाई करना प्रारंभ रहेगी। इस दौरान सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार राजेंद्र गुहा, उन्हेल नागदा के नगर पालिका अधिकारी, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, समाज सेवी पंकज मारू सहित
गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस तरीके से अपने होटल और ढाबों पर ये जो छूट दे रखी खाना खाने की और शाम को शराब वगैरह पीने की, तो इस पर प्रशासन थोड़ा सख्ती लाए तो काफ़ी क्या रहता है कि इससे लोग बहुत नशे के बाद मेलजोल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं लोग। जितने भी ढाबे हैं नागदा में, जितने भी होटल्स हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ी तरीके से किया जाए और उनकी मीटिंग ली जाए वो संचालकों की कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ से कोई व्यक्ति पाया जाएगा तो जिसकी जिम्मेदारी सारी तुम्हारी ही रहेगी। तो सबसे बड़ी बात तो है कि लोगों में बहुत दिनों बाद ये चाव था कि लोग भोजन करने ढाबों पर और इन पर जाएँ, तो वो लोग। मेरा सुझाव ये है कि पहले भी देखा है कि जब कोरोना के टाइम पे प्रॉब्लम्स थी तो ये शहर सामाजिक संस्थाओं के लिए जाना जाता है और सामाजिक संस्थाएं यहाँ बहुत एक्टिव है। लायंस क्लब है, लियो क्लब है, रोटरी क्लब है, जैन सोशल ग्रुप है, माहेश्वरी समाज का क्लब है। ये एक बैठक बुला के जो हमें कैंपेन चलाना है मास्क का, ये मास्क का कैंपेन इन सब लोगों के माध्यम से एरिया डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग आप एरिया दे दीजिए, वार्ड दे दीजिए, तो डेफिनेटली आई थिंक कि क्योंकि वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि पेनल्टी और ये सब की बजाय जब तक अंदर से आदमी के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी और सामाजिक दबाव उसके ऊपर जब तक इन लोगों के माध्यम से नहीं पड़ेगा, शायद हम उतने कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मास्क का अरेंजमेंट भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, सामाजिक संस्थाएं यहाँ पे बहुत एक्टिवली काम करती है, तो वो भी अरेंज कर देगी और इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हम अच्छे से बना पाएंगे। तो उसके लिए प्रेशर किया जा रहा है कि ग्राहक भी लगाता है। ग्राहक को बोल नहीं सकते, मतलब जो भी आता है उसको बोलते हैं तो वो वहाँ से दुकान से चले जाता है। ग्राहक को मानते हैं तो ग्राहक कोई भी सुनने तैयार नहीं। ग्राहक के लिए प्रेशर में ग्राहक नहीं दिखता और उस पर अटैक किया जाता है कि तुम्हारी दुकान पर केस बनाया जाए, जो पेनल्टी ली जाए। ये पूरी राहत दी जाए। और एक नागदा में जो महिला मंडल है, महिलाएँ भी हैं, जो महिला मंडल की भी आप मीटिंग करके एक बार उनको भी डायरेक्शन दे तो वो भी इसको पार्ट को लेके। मेरा सुझाव है कि जो मास्क का जो अभी पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चल रहा है 15 तारीख, एक मास्क आपकी जिंदगी, इसके अंतर्गत हर चौराहे पर सरकारी संस्था जैसे नगर पालिका हो, तहसीलदार साहब, सभी एक हर चौराहे पर मास्क वितरित करें और सभी जैसे पंकज भाई ने बताया अभी, जैसे अलग अलग संस्था से सहयोग ले। इसी क्रम से मैं नागदा व्यापारी संघ की तरफ से 1000 मास्क डोनेट करता हूँ और व्यापारी महासंघ की तरफ से भी 1000 मास्क का डोनेट करता हूँ। तो जो कपड़े की दुकान है और जो होटल है वहाँ पे भीड़ बहुत हो रही है। अंदर जो है मतलब 20-25 लोग बैठते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा नुमाइंदगी करके समझाया जाए 5 लोगों से ज़्यादा नहीं हो। और जो हमारी जिला सहकारी बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा या तो कुछ अरेंज किया जाए कि कियोस्कों पे कनेक्ट किया जाए कि लोग वहाँ पे नहीं जाए तो भीड़ कम हो। और दूसरा हमें बार बार थोड़ा सा ये आ रहा था कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, अभी 3-3 घर को बनाया जा रहा है। तो उज्जैन और यहाँ पे ऐसा आया है कि जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव है सिर्फ एक घर को ही कंटेनमेंट जोन बनाया गया। और विशेषकर व्यापारी क्षेत्र में जो व्यवसायी क्षेत्र है वहाँ पे तो उनका व्यवसाय पहले भी 2 महीने बंद रहा और अभी फिर बंद रहेंगे। तो मेरा आग्रह है कि जहाँ पर पॉजिटिव हो वहाँ पे वो एक ही घर को जो है किया जाए कंटेनमेंट, ताकि जो है व्यवस्था मैं चाह रहा हूँ कि अभी जैसे बोला कि मास्क की जगह अगर ना हो तो आप गमछा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक गमछा लगाने में प्रॉब्लम आती है कि आप जब गमछा लगाते हैं तो उससे आप बॉडी का जो सिर है उसका सारे पार्ट टच करते हैं। यहाँ भी बांधे कि आप इधर हाथ को आप पीछे भी ले जाएंगे, नेक पे भी ले जाएंगे, तो उससे इन्फेक्शन फैलने का और डर रहता है। मास्क आप सीधा एक हाथ से यूज़ करते हैं, उसको आप इस तरह से पहन सकते हैं कि आपको दूसरी जगह इन्फेक्शन ना हो। तीसरा ये होता है कि आप जो भी मास्क खरीद रहे हैं वो करीब बाहर जो मार्केट पे लाइन से दुकान पे टंगे रहते हैं वो वैसे ही पॉल्यूट हो जाते हैं। इतना एयर पोल्यूशन फैलता है, इतनी डस्ट उड़ती है, अब वो ही खरीद लेते हैं तो वो अपन मास्क लगाते हैं तो वो और इन्फेक्शन करेगा। आप मास्क खरीदें सेफ्टी जगह से खरीदें जहाँ पे उसकी पूरी सेफ्टी हो, प्रिकॉशन हो। अप्रैल और मई महीनों में लोगों में एक कोरोना के प्रति डरावना वातावरण था, सही भी था, लेकिन अब धीरे धीरे जो वातावरण वो भय जो लोगों के बीच में था वो भय बहुत कम हो गया। उसको कहीं न कहीं अपने को लोगों में एक संदेश सबको ही मिलजुल के देना है, ताकि ये जो वापस कोरोना बीच में बहुत कम मात्रा में हो गया था अपने उज्जैन जिले में, लेकिन
वापस शुरुआत हुई है और ग्रामीण इलाकों में भी हुई है। तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि इस ओर हम थोड़ी जागृति करें। और विशेषकर मैं एसडी साहब से एक और अनुरोध करूँगा कि अभी प्रधानमंत्री प्रोत्साहन राशि आई है, किसानों में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि ये पैसा अगर जल्दी नहीं निकालेंगे तो वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं है। पटवारियों के द्वारा, चौकीदारों के द्वारा ऐसे बोला थी कि भाई ठीक है, आपका पैसा सुरक्षित है, जिस दिन चाहोगे उस दिन, या तो कोऑपरेटिव बैंक या अन्य बैंकों में टोकन दे दी जाएगी। 100 टोकन कल हम 100 लोगों को देंगे, उससे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। आज बहुत भीड़ है दो तरफ, एक तो प्रोत्साहन राशि भी आ गई, एक तरफ बोनस भी आ गया। काफ़ी पैसा, कुछ गेहूँ का पैसा भी आ रहा है। इस प्रकार से काफ़ी पैसा और वो पैसे निकालने के लिए आतुर भी है, अपन उनको रोक भी नहीं सकते, ये बात नहीं। लेकिन एक टोकन सिस्टम अगर हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ वो भीड़ भी कम होगी और वो सुविधा भी काफ़ी होगी। और प्रशासन जिस प्रकार, मेरा अनुरोध, आपने तो काफ़ी मेहनत की और यहाँ की नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, रेवेन्यू विभाग, आप सबकी मदद से और यहाँ की स्थानीय संस्थाओं और विशेषकर सामाजिक संस्थाएं जो नागदा की है, उन्होंने तो अपने आप में एक अद्वितीय काम ही किया है। चाहे वो कुर्बान समाज हो, जैन समाज हो, अन्य सोशल ग्रुप हो, अन्य समाज के लोग हो, उन्होंने तो 3 महीने तक लगातार इस नागदा में वो सेवाएं की जो शायद कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं कर पाए हो। मेरा अनुरोध है कि यहाँ के लोगों को आप विश्वास में लेकर कार्य करेंगे तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी और भगवान जल्दी से जल्दी इस कोरोना से मुक्ति मिलेगी। उससे हाँ, उससे लोग बाग सोचेंगे कि अरे नहीं, ये तो लगा के जाना पड़ेगा। और मैं आप ये करवा दीजिए नगर पालिका से होर्डिंग्स थोड़े, ये प्रचार इसका करवाइए। ये जो स्लोगन है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, और इसमें समाज, आप लोग व्यापारिक संघ भी उसमें कर देते, ये थोड़ा एक माहौल बनेगा, माहौल बनाना पड़ेगा। ये मेरा ऐसा सोचना है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, ये थोड़ा आपकी ओर से आना चाहिए, व्यापारी संगठनों की इम्प्लीमेंटेशन व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि ये माहौल बनेगा ना तो लोग जाएंगे। क्योंकि ये बात नहीं आना चाहिए कि दबाव दिलाना बंद कर दिया है ना। उद्देश्य तो सबका सही है, प्रयास है, कैंपेन चल, उद्देश्य हम दूध संघ है, पत्रकार संघ है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक स्तर पर जैसे मान लो समाजों के प्रमुख हैं, आप उनकी एक बैठक बुला लें। और विशेष रूप से कई ऐसे लोग भी हैं नागदा नगर में, जैसे पंकज भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे शिक्षा जगत के भी कई लोग हैं, सेवा, उन लोगों का हम लोग ये आग्रह करें कि सोशल मीडिया पर भी अब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा चलाएं। प्रशासन भी चला दे, हम लोग भी चला देंगे। राजनीतिक स्तर पर हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि हम वार्ड स्तर पर, अब हमने बैठ के बंद ही कर दी कि हम लोग बैठ के ज़्यादा बड़ा समूह में कोई कार्यक्रम नहीं करें। लेकिन हम जन जागृति का कार्यक्रम हम प्रारंभ भी करने वाले हैं कि हम लोग मास्क वितरण भी करें और हर घर में ये समझाएं कि भैया इसको इतने हल्के में ना लें। अपन लोग भाई लाभी देखने आ ही रहा, प्रशासन तो अच्छा काम कर ही रहा, और साहब इसको माइन्यूट बैठ के बहुत सारी बुलाया, हर वर्ग के प्रमुख लोगों को बुला के आप इसको एक भावनात्मक रूप से भी जोड़ें। ये भी एक अच्छा मामला हो सकता है। अपन ने एक शुरुआत की है, आगे और इसमें लगवा दें। प्लस अपन शहर में भी विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के चस्पा कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं सर कि अपन व्यापारी संगठनों को भरोसे में लेकर एक ऐसा दुकानों के ऊपर चस्पा करा लें कि वो अपील कर लें ग्राहकों से कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, ऐसी भी अपील कर सकते हैं। वो अपने दुकान पे एक ऐसा चस्पा कर लें, थोड़ा वो भी अवेयर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मेरा कहना है सर कि जो कोरोना से जो संक्रमित हो जाते हैं सर, उनसे वास्तव में सामाजिक दूरी बनाई जा रही है। तो अपनों को ऐसा भी करना चाहिए सर। मैं माननीय माधव साहब से अपील करूँगा कि वो भी उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो ठीक हो के आ गए हैं उनको एक अपन शासन के स्तर पर यदि बुला के उनसे कोई अपील करा दें कि देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा भी कर सकते हैं सर। थोड़ा सा मोटिवेशनल के लिए प्रशासन स्तर पर उनको बुलाकर एक सामाजिक दूरी, मतलब एक ऐसा हो रहा है कि अपन को फिजिकल डिस्टेंस रखना चाहिए थी, लेकिन अपन सोशल डिस्टेंस की तरफ जाते जा रहे हैं। बहुत अच्छा सुझाव, बड़ी बात नहीं है। और उसमें उसका कोई ऐब, उसका कोई दोष, उसकी कोई गलती, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात हो सकता है लापरवाही बार हो गई हो, वो बात हो सकती है, बाकी ऐसा कोई बड़ा उसका कहीं कुछ ये नहीं। सामाजिक बहिष्कार जैसी चीज़ नहीं है, वो एक्सीडेंट फिजिकल डिस्टेंस ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई ठीक है, जागरूक हो जाए तो फिर हम आपके परिवार के लिए सर, आपके साथ बिल्कुल 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 बिल्कुल।
एक मिनट सर। जी दोनों